हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टडी विद देव के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं देव वर्मा आज फिर जीके का नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज हम विश्व का क्षेत्रफल यानी वर्ल्ड का क्षेत्रफल कितना है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो विश्व का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में हमारा विश्व का स्थल भाग फैला हुआ है। और इस स्थल भाग के ऊपर हमारे संपूर्ण पृथ्वी का जल का प्रतिशत अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 70.80% हिस्से में जल पाया जाता है और लगभग 71% हिस्से पे जल है। और जो बाकी 29% हिस्सा बच जाता है वो स्थल भाग का हिस्सा है। तो सीधा सीधा डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का जल कितने प्रतिशत संपूर्ण पृथ्वी पर जल है। तो 71% पर संपूर्ण पृथ्वी पर जल है और 30% भूमि पर स्थल भाग हमारा पाया जाता है। और इसे पूरा देखने पर तो 29.20% हिस्से पे हमारा स्थल भाग पाया जाता है। इसी क्रम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसी क्रम में विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर को विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि हमारे विश्व में कुल 5 महासागर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर जैसे प्रशांत है तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। उसी प्रकार 2 नंबर पे हमारा आ जाता है अंध महासागर, या इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। इन दोनों अक्षरों में कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों अक्षरों में से महासागर के 2 उपनाम दिए हुए हैं। इसी तरह तीसरा हमारा आ जाता है हिंद महासागर। चौथा हमारा आ जाता है अंटार्कटिक या दक्षिणी ध्रुव महासागर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैप है, मैप के जो नीचे का जो भाग है या ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है और जो ऊपर का ध्रुव होता है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। तो जहाँ यहाँ नीचे जो दक्षिणी ध्रुव में जो महासागर पाया जाएगा उसे हम अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर कहेंगे। और हमारा 5वां जो महासागर आता है उसे हम उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहेंगे, या छुपा हुआ महासागर जो मैप में दिखाई नहीं देता उसे, और आर्कटिक महासागर भी इस ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को महासागर को बोला जाता है। तो ये हमारे 5 महासागर हैं। अब इनकी आकृति कैसी है और इन 5 महासागरों की आकृति के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि प्रशांत महासागर की आकृति पूछ ली, हिंद महासागर की, इन सभी की कोई ना कोई एक विशेष तरह की आकृति दी होती है। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जो विश्व के कुल 5 महासागर हैं उनकी आकृति कैसी है, हमें ये दिखाई कैसे देते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारा पहला आ जाता है प्रशांत महासागर, उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रशांत महासागर है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यानी जो त्रिभुज के समान आकृति दिखाई देती है। यानी कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो ये तीनों कोनों में फैला हुआ है, जो तीनों कोनों में फैला हुआ है वो प्रशांत महासागर है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है। इसी तरह जो अंध महासागर या अंटार्कटिक महासागर है उसकी आकृति एस आकार की है। जो एस आकार की आकृति वाला महासागर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि एस आकार की आकृति वाला महासागर कौन सा है, तो अंटार्कटिक महासागर या अंध महासागर। जो अंधा होगा वो एस होगा, जो अंधा होगा वो एस होगा। ठीक है। तो एस आकार की आकृति वाला अंटार्कटिक महासागर है। और हिंद महासागर की आकृति एग्जाम में पूछ ली जाती है तो हिंद महासागर की आकृति एम आकार की होती है। ठीक है। और हमारा चौथा है दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक महासागर है, इसकी आकृति हमें नहीं पता होती हुई तो इसकी कोई भी आकृति नहीं होती है। अब हम लास्ट हमारा आ जाता है 5वां पॉइंट, छुपा हुआ महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर, या इसे आर्कटिक महासागर भी कहते हैं। और इस महासागर की आकृति डी आकार की होती है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डी आकार की आकृति वाला महासागर कौन सा है, तो डी आकार की आकृति वाला महासागर बच्चों उत्तरी ध्रुव महासागर बोल देते हैं, इसे छुपा हुआ महासागर बोल देते हैं, या आर्कटिक
महासागर भी इसे कहा जाता है। तो ये हमेशा याद रखना, हमें 4 चीज़ें याद रखनी। प्रशांत है तो तीनों कोनों में फैला होगा, तो यानी त्रिभुजाकार आकृति वाला, ठीक है। अंध या अंटार्कटिक महासागर पूछ लिया जाए, या एस आकार की इसकी आकृति होती है, या एस आकार की आकृति वाला महासागर पूछ लिया जाए तो अंध महासागर या अंटार्कटिक महासागर को एस आकार के होते हैं। हिंद महासागर पूछ लिया जाए तो हिंद यानी हिंदू, और हिंदू में इंसान रहते हैं यानी मैन रहते हैं, तो एम आकृति वाला हिंद महासागर। और आर्कटिक या दक्षिणी ध्रुव में कोई नहीं रह जाता, ना वहाँ कोई रहता, तो इसलिए यहाँ की कोई आकृति नहीं होती है। तो ये था विश्व के 5 महासागर के बारे में और उनकी आकृति के बारे में। अब हम विश्व के महाद्वीपों के बारे में बात करते हैं कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसे 7 महाद्वीपों में बांटा है। तो इन 7 महाद्वीपों में क्या है कि हम कहाँ रहते हैं और ये 7 महाद्वीप विश्व के मैप में कहाँ पड़ते हैं, तो इन्हें देखते हैं। तो 7 महाद्वीप के नाम पहले पूछ लिए जाते हैं या इनका क्रम पूछ लिया जाता है, आरोही या अवरोही क्रम में। तो आपको 7 महाद्वीपों के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। सबसे पहला है एशिया महाद्वीप, जिसमें हम रहते हैं। जो पहला है वो बड़ा है, जो लास्ट है वो छोटा है। जो पहला है वो बड़ा है, जो लास्ट है वो छोटा है। तो यहाँ हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। अब देखिए, इनको क्रम से याद करते हैं कि एशिया 1 नंबर पे, 2 नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप, 3 पे उत्तरी अमेरिका, 4 पे दक्षिणी अमेरिका, और इसी क्रम में हमारा 5 नंबर पे आ जाता है अंटार्कटिक महाद्वीप, और 6 नंबर पे यूरोप, और 7 पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप है। इनको हम मैप में कैसे देखते हैं, आपके सामने मैं बड़ा बड़ा मैप बना रहा हूं। जो ये यहां होता है ये है उत्तरी अमेरिका। इसके जस्ट नीचे आता है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। हम आते हैं एशिया में। जो ये हिस्सा है ये है यूरोप। जो इसके नीचे है ये है अफ्रीका, और जो यहां रह गया ये है ऑस्ट्रेलिया। इस तरह का आपको वर्ल्ड मैप दिखाई देगा, आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये थे हम विश्व के 7 महाद्वीपों के बारे में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम ये मैप बनाए विश्व का मैप, इसमें हम महाद्वीपों के बारे में जानेंगे कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पड़ता है। तो एशिया महाद्वीप 1 नंबर पे पड़ता है क्रम में, क्योंकि ये बड़ा है। 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 पे उत्तरी अमेरिका, 4 पे दक्षिणी अमेरिका, 5 पे अंटार्कटिक, और 6 पे यूरोप, और 7 पे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो ये मैप में 7 महाद्वीप आप देख लीजिएगा। आप विश्व का मैप यानी एटलस में लाके उसमें मैप के बारे में अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये हमने पढ़ा विश्व के कुल 7 महाद्वीपों के बारे में। कि सबसे बड़ा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो बच्चों सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब हम बात करते हैं कि विश्व में कुल, अब हम बात करते हैं कि विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा देश कौन सा है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है और छोटा देश कौन सा है। तो यहाँ मैंने बड़े देशों के नाम लिखे हैं और यहाँ मैंने छोटे देशों के नाम लिखे हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। रूस
या रशिया बोल दीजिए, जो विश्व का सबसे बड़ा देश बोला जाता है। ये 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उसी क्रम में विश्व का सबसे छोटा देश आ जाता है, वेटिकन सिटी आ जाता है, जो 0.44 वर्ग किलोमीटर में या 0.17 मील दोनों में पूछ लिया जाता है। कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या तो किलोमीटर में पूछा जाता है या उसे वर्ग मील में पूछा जाता है। तो इसी क्रम में एक बार हम बड़े देशों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम छोटे देशों के बारे में बात करेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और भारत 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पे आने वाला देश है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला देश चीन है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन भी याद रखने जरूरी है। पूछ लिया जाता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, वो है रूस, और भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो 7वां स्थान है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए जनसंख्या, तो जनसंख्या में पहला स्थान आता है चाइना का और दूसरा स्थान आता है हमारे भारत का। अब हम बात करते हैं विश्व के क्षेत्रफल के बारे में। तो दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। कनाडा का क्षेत्रफल है 99,85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कनाडा फैला हुआ है। और चीन का क्षेत्रफल है 95,96,961 वर्ग किलोमीटर में चीन फैला हुआ है, उसका क्षेत्रफल। चौथे नंबर पे आता है अमेरिका। अमेरिका 98,26,675 वर्ग किलोमीटर में अमेरिका फैला हुआ है, यह इसका क्षेत्रफल है। 5वें नंबर पे हमारा आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील 85,14,877 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया 77,41,220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या इसके बारे में वर्ग किलोमीटर कभी ना पूछ के वर्ग मील में पूछ लिया जाता है। तो भारत का वर्ग मील में पूछ लिया जाए क्षेत्रफल तो 12,692 और 19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये हमारा फैला हुआ है, यानी 12,69,219 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं छोटे देशों के बारे में। छोटे देशों में पहला नंबर आता है वेटिकन सिटी के बारे में। तो वेटिकन सिटी 0.44 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और इसका मील में पूछ लिया जाए तो मील में है ये 0.17 मील, ये में वर्ग मील में फैली हुई है। उसी तरह मोनाको है दूसरे नंबर पे। छोटे देशों में दूसरे नंबर पे आने वाला देश है मोनाको। मोनाको का क्षेत्रफल है 1.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फल में ये फैला हुआ है। और मील में वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो 0.77 वर्ग मील में ये फैला हुआ है। उसी क्रम में तीसरे नंबर में छोटे देशों में आता है नारू, ठीक है। ये 21 किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका मील पूछ लिया जाए तो 8.1 वर्ग मील में ये फैला हुआ है। तो ये था हमारा विश्व का क्षेत्रफल में बड़े देश व छोटे देश। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। कल हम बात करेंगे भारत के बारे में कि भारत का क्षेत्रफल कितने हैं, उसमें कितने राज्य आते हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देव पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद देव को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।